नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच। धार्मिक लोग अक्सर एक लोकप्रिय तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ईश्वर नहीं होता तो ये दुनिया इतनी परफेक्ट कैसे होती, इतनी सुंदर प्रकृति, इतना जटिल मानव शरीर, इतनी अद्भुत व्यवस्था, ये सब अपने आप कैसे बन सकता है। पहली नजर में ये तर्क सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से सोचें तो ये तर्क खुद ही ढह जाता है। क्योंकि अगर दुनिया सच में किसी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और दयालु ईश्वर ने बनाई होती तो दुनिया इतनी अपूर्ण, इतनी दर्दनाक और इतनी अन्यायपूर्ण क्यों होती। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल पर बात करेंगे। धार्मिक लोग कहते हैं कि ये दुनिया बहुत परफेक्ट है, लेकिन जरा रुककर सोचिए, क्या दुनिया सच में परफेक्ट है? अगर दुनिया परफेक्ट होती तो क्या कोई बच्चा अंधा पैदा होता? क्या कोई बच्चा बहरा पैदा होता? क्या कोई बच्चा मानसिक बीमारी के साथ जन्म लेता? क्या कोई बच्चा बिना हाथ पैर के पैदा होता? हर साल लाखों बच्चे दुनिया में गंभीर जन्मजात बीमारियों के साथ जन्म लेते हैं, अपंग पैदा होते हैं। किसी को डाउन सिंड्रोम होता है, किसी को ऑटिज्म होता है, किसी का दिल जन्म से ही खराब होता है। अगर ये सब किसी परफेक्ट ईश्वर या अल्लाह की रचना है तो ये परफेक्शन कहाँ है? धार्मिक लोग अक्सर कहते हैं कि प्रकृति बहुत सुंदर है, इसलिए उसे ईश्वर ने बनाया होगा। लेकिन प्रकृति सिर्फ सुंदर ही नहीं है, क्रूर भी है। सोचिए, शेर हिरण को खा जाता है जिंदा, मगरमच्छ जानवरों को पानी में घसीट घसीट कर मारता है, परजीवी कीड़े दूसरे जीवों के शरीर में पलते हैं, कई कीड़े अपने बच्चों को दूसरे जीवों के अंदर पैदा करते हैं। अगर प्रकृति किसी दयालु ईश्वर या अल्लाह की रचना होती तो क्या वो ऐसी दुनिया बनाता जहां हर दिन लाखों जीव एक दूसरे को खाकर जिंदा रहते हैं? सोचिए, जंगल में कोई न्याय नहीं होता है, वहां सिर्फ ताकत का नियम चलता है। ये दिव्य योजना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है। अब जरा इंसानों से आगे बढ़कर प्रकृति को देखिए। हर साल लाखों लोग भूकंप, बाढ़, तूफान, महामारी में मर जाते हैं। किसी बच्चे ने क्या गलती की थी जो भूकंप में दबकर मर गया? किसान ने क्या अपराध किया था जो बाढ़ में उसकी पूरी जिंदगी, पूरी मेहनत की कमाई बह गई? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो इन त्रासदियों को क्यों नहीं रोक देता? और अगर वो रोक सकता है लेकिन रोकता नहीं है तो फिर वो दयालु कैसे होगा? जब आप ये सवाल पूछते हैं तो धार्मिक लोग तुरंत एक जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब ईश्वर की लीला है। लेकिन सच बताइए, क्या किसी बच्चे का जन्म से अंधा होना किसी की लीला हो सकती है? क्या किसी मासूम की मौत किसी दिव्य योजना का हिस्सा हो सकती है? अगर कोई इंसान ऐसा करे तो हम उसे निर्दयी कहेंगे। अगर कोई इंसान किसी बच्चे के साथ मारपीट करे, उसे प्रताड़ित करे, तो हम उसे निर्दयी कहेंगे। लेकिन जब वही काम ईश्वर के नाम पर होता है तो उसे लीला कहा जाता है। वही हर धर्म दावा करता है कि उसका ईश्वर असली है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग अलग ईश्वर बताते हैं अपने। सोचिए, अगर सच में एक ही ईश्वर है तो दुनिया में हजारों धर्म क्यों हैं? हर धर्म कहता है कि हमारा ईश्वर सही है, लेकिन सब एक साथ सही नहीं हो सकते। धार्मिक लोग अक्सर कहते हैं कि ईश्वर बुराई इसलिए नहीं रोकता क्योंकि उसने इंसान को फ्री विल दी है, यानी स्वतंत्र इच्छा दी है। लेकिन सोचिए, अगर कोई इंसान किसी बच्चे के साथ अपराध करने जा रहा हो तो क्या उसे रोकना उसकी स्वतंत्रता छीनना होगा, या एक मासूम की रक्षा करना? तब ईश्वर उस मासूम की रक्षा क्यों नहीं करता? असल में इस सवाल का जवाब धर्म नहीं, विज्ञान देता है। विज्ञान बताता है कि जीवन किसी जादू से नहीं बना, किसी ईश्वर अल्लाह से नहीं बना। जीवन अरबों साल की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का रिजल्ट है। जेनेटिक्स में कभी कभी म्यूटेशन होते हैं। इन म्यूटेशन की वजह से कुछ बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं और कुछ बीमारियों के साथ। ये दुखद है, लेकिन ये नेचुरल है। इसमें किसी अदृश्य ईश्वर या अल्लाह की योजना नहीं है। अगर ईश्वर ने इंसान को डिजाइन किया होता तो इंसान का शरीर इतना खराब डिजाइन वाला क्यों है? एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी अक्सर दर्द करती है। क्यों? क्योंकि ये 4 पैरों वाले जानवरों से विकसित हुई है। हमारी आंखों में ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर कोई परफेक्ट डिजाइनर होता तो वो ये गलती क्यों करता? हमारा अपेंडिक्स, जिसका कोई खास यूज नहीं है, अगर ईश्वर ने शरीर बनाया तो ये बेकार अंग क्यों छोड़ा? कल्पना कीजिए किसी अस्पताल के कैंसर वार्ड की।
आप जाकर देखिए, वहां छोटे छोटे बच्चे बेड पर लेटे हैं, उनके सिर के बाल कीमोथेरेपी से झड़ चुके हैं, कुछ बच्चे दर्द से कराह रहे हैं, कुछ अपने माता पिता का हाथ पकड़कर बस चुपचाप छत को देख रहे हैं। उन्होंने अभी ठीक से दुनिया को जाना भी नहीं है, न कोई अपराध किया, न किसी का बुरा सोचा, फिर भी उन्हें इतना भयानक दर्द सहना पड़ रहा है। इस दुनिया को अगर किसी सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर ने परफेक्ट बनाया होता तो क्या वो ऐसी व्यवस्था बनाता जहां मासूम बच्चों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी झेलनी पड़े? सच ये है कि दुनिया परफेक्ट नहीं है, इसमें बीमारी है, दर्द है, अन्याय है, और यही सच्चाई हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये दुनिया किसी परफेक्ट दिव्य डिजाइन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि प्राकृतिक और अपूर्ण प्रक्रियाओं का रिजल्ट है। मानव शरीर किसी परफेक्ट डिजाइन का परिणाम नहीं है, बल्कि लंबे विकास क्रम का परिणाम है। अब एक और सवाल पूछिए, दुनिया में हर दिन हजारों बलात्कार होते हैं, हजारों हत्याएं होती हैं, हजारों तरह के अपराध होते हैं। अगर ईश्वर सब देख रहा है तो वो इन्हें रोकता क्यों नहीं है? अगर वो रोक नहीं सकता तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर वो रोक सकता है लेकिन रोकता नहीं है तो दयालु नहीं है। और अगर उसे पता ही नहीं चलता तो वो सर्वज्ञ नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि लोग ईश्वर पर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान को अनिश्चितता से डर लगता है। जब हमें किसी चीज का जवाब नहीं मिलता तो हम एक काल्पनिक जवाब बना लेते हैं, वही जवाब है ईश्वर। लेकिन इतिहास गवाह है, जिन चीजों को पहले ईश्वर का चमत्कार कहा जाता था, विज्ञान ने बाद में उनका कारण खोज लिया। ईश्वर पर विश्वास करने का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि लोग समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय उन्हें भगवान की मर्जी, अल्लाह की मर्जी ये सब मान लेते हैं। अगर वैज्ञानिक भी ऐसा सोचते तो आज दवाइयां नहीं होती, अंधेपन का इलाज नहीं होता, मानसिक बीमारियों का इलाज नहीं होता। असल में दुनिया को बेहतर बनाने का काम ईश्वर ने नहीं, इंसानों ने खुद किया है। तो अगली बार जब कोई कहे कि ईश्वर नहीं है तो दुनिया इतनी परफेक्ट कैसे है, तो उनसे एक छोटा सा सवाल पूछिए, अगर ईश्वर है तो दुनिया इतनी अपूर्ण क्यों है? इतने अंधे लोग क्यों पैदा हो रहे हैं? इतने बहरे लोग क्यों पैदा हो रहे हैं? इतनी मानसिक बीमारियां क्यों हैं? और अगर ये सब उसकी रचना है तो ये रचना परफेक्ट कैसे हुई? कभी कभी सच बहुत सरल होता है, दुनिया किसी दिव्य योजना से नहीं बनी, ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। और शायद यही वजह है कि दुनिया परफेक्ट नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इंसान के पास सोचने समझने की क्षमता है। हम इस दुनिया को थोड़ा थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, बिना किसी काल्पनिक ईश्वर के। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।